और पीएनडी के लेवल पे लेकिन आप कहते थे जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं उनकी एक इन्वायरमेंटल स्क्रूटनी होती थी, उसकी परफॉर्मेंस भी आप देखते हैं या वो भी एक फॉर्मेलिटी रह गई है? क्योंकि कोयटा बलूचिस्तान का सबसे बड़ा अर्बन एक सेंटर बिल्कुल है। बिल्कुल। वहाँ पे इन्होंने जो एयर पोल्यूशन हमारा बहुत बड़ा मसला अच्छा। है, एयर पोल्यूशन है और सॉइल इरोजन, ठीक। ये दो हमारे मैंने शुरू में मैं जब ज्वाइन किया था तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर में मैं हार्डली मेरे ख्याल कुछ साल ही रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने जो सिलसिला शुरू किया है क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। आप देखते हैं रोज़ाना सैलाबों की सूरत में, ड्राउट की सूरत में, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा बलूचिस्तान जो कि तकरीबन आधे तक 44% रकबे पे मुश्तमिल है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स देखे गए हैं ड्राउट्स और क्लाइमेट चेंज की सूरत में। हमारी खुशकिस्मती आज हमारे पास जो मेहमान है वो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के साथ बहुत अर्ली पायनियर्स में से एक है। बिल्कुल जब इब्तिदा में पीएनडी में इन्वायरमेंट सेक्शन और ईपीए बन रहे थे और जहाँ पे दूसरे कई प्रोजेक्ट शुरू करते थे, तो मैं उनका तारुफ उनकी ज़बानी आपसे कराता हूँ। अनवर सलीम कासी साहब, थैंक यू वेरी मच टू आवर फोरम। हम ज़ाहिर है कि तारुफ मेहमान के थ्रू कराते हैं कि मेहमान ज़रा बताए, पहले उनके तारुफ हो जाए, फिर आपके काम के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आप कहाँ बिलोंग करते हैं? बहुत मेहरबानी, आपने इस काबिल समझा कि आपने मुझे इनवाइट किया। गो के इन्वायरमेंट पे आपके सामने बात करते हुए मेरे ख्याल में आप में से मोहतरम और एक्सपर्ट जिन्होंने सारी ज़िंदगी इन्वायरमेंट पे काम किया है, लेकिन बहरहाल हमने भी जो छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन की है। मैं बेसिकली कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है। कोयटा शहर से? कोयटा शहर से जी। अच्छा। और कोयटा में मेरी पैदाइश हुई है। अर्ली एजुकेशन भी कोयटा में हुई? अर्ली एजुकेशन भी कोयटा में। अगर ये मैं कहूँ कि जी कासी कबीला जो है जी, कोयटा उनसे है और वो कोयटा से हैं। अच्छा। कोयटा के असल में इंडिजिनस जो कि सबसे पुराने बाशिंदे हैं वो कासी हैं। ठीक ठीक। तो बाद में वक्त के साथ साथ और कबाइल भी आते रहे? आते गए हैं। तो कोयटा तो हमारा घर भी जो कि यानी मुझे अच्छी तरह याद है, वो हमारा अपना गांव हुआ करता था, लेकिन विद एक्सपेंशन ऑफ सिटी नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ सिटी। पार्ट ऑफ सिटी, जी जी। तो मेरी पैदाइश भी कोयटा की है। एजुकेशन मैंने इस्लामिया हाई स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है। फिर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में मैंने एफएससी की। उसके बाद मैं चला गया सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने फिर मास्टर्स किया। जॉब सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया और क्या जॉब स्टार्ट किया आपने? जॉब मैंने शुरू में मैं जब ज्वाइन किया था तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर में मैं हार्डली मेरे ख्याल कुछ साल ही रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं सेक्रेटेरिएट की तरफ आया, और फिर सेक्रेटेरिएट में ज़्यादा मेरी जो है ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, सबसे ज़्यादा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मेरी जो है ना ज़्यादा वहाँ पे हुई है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी रहा हूँ। फिर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कोई 4 चीफ मिनिस्टर्स के साथ मैं एज ए डिप्टी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर। लेकिन आपका मेन पीएनडी का जो रोल होता है प्लानिंग, वहाँ पे काफ़ी सारा आपका टाइम गुजरा। आपने इन्वायरमेंट सेक्शन को डील किया, आपने एग्रीकल्चर सेक्शन को डील किया, और ख़ासकर इन्वायरमेंट का वो दौर था जब बिल्कुल अर्ली स्प्राउटिंग में थे इंस्टीट्यूशन, तो उसमें आपका एक कलीदी किरदार रहा। इन्वायरमेंट से असल में मेरा जो फर्स्ट वो हुआ वो था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम था, बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो मैं उसमें एज ए डायरेक्टर मेरी पोस्टिंग थी। और मेन उसके कंपोनेंट जो थे वो एक तो
जो ऑब्जेक्टिव थे इसके प्रोजेक्ट के वो ये था कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेब्लिश करना था एनवायरनमेंट सेक्शन पीएनडी में, ठीक जो कि उससे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एग्जिस्ट नहीं कर उसके साथ साथ ईपीए को स्टेब्लिश करना था, जी उसके लिए लेजिस्लेशन, फिर असेंबली से वो एक्ट पास करवाना उनका। ठीक तो ईपीए की स्टैब्लिशमेंट थी, और उसके साथ 3 मेजर कंपोनेंट थे फॉरेस्ट, जो कि इम्प्लीमेंटिंग जो था वो डिपार्टमेंट था फॉरेस्ट। जी मेन था हज़ारगंजी नेशनल पार्क, ठीक है उसकी मैनेजमेंट और उसमें उसको सपोर्ट करना, और उसका दूसरा कंपोनेंट था सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन एट द कोस्टल बेल्ट में, खास करके पसनी वगैरह के साथ। अच्छा और द थर्ड वाज जेनिफर फॉरेस्ट अच्छा तो ये ज़्यादा। 5 कंपोनेंट थे जिसकी आप लुक आफ्टर करते थे। जी, इनके इस प्रोजेक्ट के ये कंपोनेंट्स थे। तो कैसे देखते हैं आप काशी साहब बैक, जब आप देखते हैं ऑलमोस्ट 25-30 साल तो हो गए इन प्रोजेक्ट्स को, ईपी बलूचिस्तान आजकल कैसे है, उस वक्त जिस जज्बे से बनाई गई थी, या इन्वायरमेंट सेक्शन पीएनडी में, लुक बैक जब आप देखते हैं कि अब वो जो आपके जहन में परफॉर्मेंस इंडिकेटर थे या जो मकसद था पूरा हो रहा है? बदकिस्मती से ये सिर्फ एनवायरनमेंट सेक्शन या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की बात नहीं है। ठीक है एज ए होल हमारा गवर्नेंस का जो इशू है एट एवरी लेवल, ठीक तो ये भी उसी तरह का है। उसी तरह का जो कि ऑब्जेक्टिव थे या उनसे जो तवक्कुआत थी, हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं वो पूरे समझता नहीं हूँ हो कि रहे। वो पूरी नहीं हो रही है। कि अब मैंडेटरी है, गो के अब लेजिस्लेशन भी हुई है कि आपका जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसकी जो है ना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होनी जी चाहिए। फिर उसके साथ लेकिन ऑन द ग्राउंड लेवल जब आप देखते हैं कि एक फॉर्मेलिटी रह गई। वो एक फॉर्मूलिटी फॉर द सेक ऑफ फॉर्मूलिटी से ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि दैट इज लेकिन अनफॉर्चुनेट। 2-4 स्टेप्स उन्होंने लिए हैं। जी खास करके जो कोयटा में, चूंकि कोयटा बलूचिस्तान का सबसे बड़ा अर्बन एक सेंटर है, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे इन्होंने जो एयर पोल्यूशन हमारा बहुत बड़ा मसला अच्छा है, एयर पोल्यूशन है और सॉइल इरोजन, ठीक ये दो हमारे मेन बहुत इश्यूज बहुत है। ज़्यादा जो है ना वो इम्पेक्ट उनका था। जी और उसमें इन्होंने काम किया है, और इन्होंने खास करके ये जो बट्टे, जो ईंटों वाले हाँ बट्टे थे कोयटा के सराउंडिंग में, ये इन्होंने कोयटा डिस्ट्रिक्ट से फारिग कर दिए। अच्छा अब वो कोयटा के एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मस्तूंग में, मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, ठीक वो कि वो भी थोड़ा बहुत इम्पेक्ट करता है। और दूसरा ये जो स्टोन क्रश प्लांट्स हैं, अच्छा ये भी इन्होंने बंद कर दिए। तो उससे कम से कम वो एयर पोल्यूशन का जो जो एक था थोड़ा इशू सिलसिला, कुछ कम हो गया है। वो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ा है। और पीएनडी के लेवल पे लेकिन आप कहते थे जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं उनकी एक इन्वायरमेंटल स्क्रूटनी होती थी, उसकी परफॉर्मेंस भी आप देखते हैं या वो भी एक फॉर्मेलिटी रह गई है? यार जो एक्सपेक्टेशन थी, या जो होना चाहिए था, वो नहीं हो। लेवल लेवल शायद वो नहीं है। वो शायद वो नहीं। लेवल शायद वो नहीं है जो कि होना चाहिए था। ठीक है तो ये बाकायदा, अगर ये हर प्रोजेक्ट की जो है ना, अब ख़ास करके जी अभी कोयटा में, ओवरऑल बलूचिस्तान, लेकिन कोयटा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। आपका ग्राउंड वाटर जी लेवल वो इतना तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है, हम्म, इतना तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है कि अब कोयटा में आपके वाटर सप्लाई के जो ट्यूबवेल्स हैं, ये दूसरे, वो 1100 फुट से नीचे जा रहे हैं। ठीक अब एक्वाफर का पानी भी हमारा जो है ना वो हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो रिचार्ज के लिए कोई एक्टिविटी मेरे नज़र में तो नहीं। हालांकि बड़ी ज़रूरत है उसकी, और ख़ासकर जो अभी जो ड्राउट के जो स्पेल आ रहे हैं उसमें तो और भी मज़ीद इस्लामाबाद जैसे शहर में भी आपको फीलिंग हो रही है कि जी पानी का जो है देखिए ना जी, इशू मेरे पैदा हो ख्याल में ये कोयटा के लिए एक डैम वाटर सप्लाई का शुरू हुआ था। रहा है। दैट वाज वे बैक इन 2004-5 के ज़माने से। ठीक वो आज तक पूरा नहीं हुआ, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। उससे जो है ना कोयटा का ड्रिंकिंग वाटर इशू जो था काफ़ी हद तक उसमें होना था।
एटलीस्ट दे वर एक्सपेक्टिंग कि जी हम कोयटा के 50% जो है ना वाटर सप्लाई इसी से तो आपके जहन में जो मेन इश्यूज है क्वेटा शहर के, एक तो वाटर डिप्लीशन है वाटर डिप्लीशन और वहाँ पे मेजर वाटर रिचार्ज का आपके ख्याल में कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। हमारे और देखिए जी, हम हमारा एरिया तकरीबन जी। ज़्यादातर हमारा एरिया जो है ना एरिड और सेमी एरिड इलाका है। जी। लेकिन थैंक्स अल्लाह से कि जी बिल्कुल हम टोटल रेगिस्तान नहीं है। हमारा एक रेनफॉल एवरेज फिर भी और स्नोफॉल का होता है। तो अगर हम उस पानी को रोक लें तो मेरे ख्याल में उस पानी काजी साहब, आपने चूंकि एग्रीकल्चर सेक्शन को भी डील किया, एग्रीकल्चर की आपके स्पेशलिटी भी है, थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और फिर ज़रा डिटेल में बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर की चांसेस, एग्रीकल्चर एक्टिविटी किस हद तक क्या इशू है, तो उस पर फिर अलग से बात करते हैं। थैंक यू।